Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English. Now in this video I will explain most question answer of class 12th chapter 4 the rate. This is the second part of this chapter. इसके पहले एक जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर थे जो कि ऑलमोस्ट आपके एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्लास 12th में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हमेशा एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है वो मेरे जो फर्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसी से आता है। लेकिन बाय द वे कभी गलती से अगर दूसरे क्वेश्चन आए तो वो इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है। आइए देखते हैं कि वीडियो में जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल मानसून्स इन्विटेशंस। जो पेडलर था उसने जो आयरन मास्टर की लड़की थी एडला उसका इनविटेशन जो आमंत्रण पत्र था उसको क्यों स्वीकार किया था। तो देखिए उसका आंसर है मिस एडला विल मानसून डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट डॉटर ऑफ आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। जो पेडलर था उसने लोहे का जो मास्टर था उसकी पुत्री का इन्विटेशन क्यों स्वीकार किया था। तो देखो जो एडला विल मानसून थी ना वो एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही कम। जो लड़की है वो ये कहना चाह रही है उसने उससे आयरन मास्टर की जो लड़की है उसने पेडलर से ये क्या था एश्योर्ड किया था, उससे वादा किया था या उसको बिल्कुल एश्योर कर दिया था कि दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही कम। उसने बोला था जब उसको इनविटेशन कर रहा था, जब आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया था तो पेडलर ने मना कर दिया था। लेकिन जब उसकी पुत्री ने उसको इनवाइट किया ना तो देखो वो किस तरह से इनवाइट किया था। उसने उसको एश्योर किया था, वादा किया था कि दैट ही वुड अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही कम, कि आप जिस तरह से आ रहे हो उसी तरह से आप जाने के लिए घर छोड़ने के लिए स्वतंत्र रहोगे। मतलब आप आपकी इच्छा से चल रहे हो तो आप जब भी चाहो आप आपकी इच्छा से हमारे घर से आप जा सकते हो। आप जाने के लिए हमारे घर से बिल्कुल स्वतंत्र हो। देखो उसका जो हम्बल रिक्वेस्ट है वो किस तरह से उसने किस तरह से उससे रिक्वेस्ट की थी कि जैसे मैं आपको लेके चल रही हूँ वैसे ही जब आपकी इच्छा हो तो आप मेरे घर को लीव कर सकते हो। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव। उसने उससे रिक्वेस्ट की थी, उससे प्रार्थना की थी कि वो क्या करे स्टे रहे विथ देम उनके साथ ओवर क्रिसमस ईव। जो कि क्या क्रिसमस ईव मतलब जो क्रिसमस का त्यौहार चल रहा था वो उसने उस लड़की ने उनसे यही बोला था पेडलर से कि आप सिर्फ चलो और जैसे आप चल रहे हो वैसे ही घर से हमारे घर से आप लीव कर सकते हो। आप बस चलो और हमारे साथ सिर्फ क्या करो क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करो। बस यही कह रही थी कि आप चलो और हमारे साथ रहो ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस का त्यौहार था उस पर रहो। हर फ्रेंडली मैनर्स मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस। और जिसका फ्रेंडली जो उसका दोस्ताना व्यवहार था ना उसके कारण पेडलर को क्या हुआ उस पर विश्वास हो गया, फील कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास हुआ या उसने कॉन्फिडेंस महसूस किया किस पर, उस लड़की पर। इन हर एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। और जब पेडलर को उस पर भरोसा हो गया तो उसने क्या किया उसका इन्विटेशन को क्या किया स्वीकार कर लिया। देखो क्वेश्चन ये है कि जो पेडलर था उसने आयरन मास्टर की लड़की जो एडला विल मानसून थी ना उसका जो इन्विटेशन था वो स्वीकार क्यों किया था। तो पेडलर ने जो आयरन मास्टर की लड़की थी उसका इन्विटेशन इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि लड़की ने उससे सबसे पहले जब इन्वाइट कर रही थी तो सबसे पहले उसको एश्योर किया था कि जैसे आप मेरे घर में चल रहे हो वैसे ही आप मेरे घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहोगे। मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि आप इस घर को मेरे घर को अभी नहीं छोड़ सकते हो या 2 दिन और रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं था। तो जैसे आप चल रहे हो वैसे ही घर छोड़ने के लिए आप फ्री रहोगे। और उसने उससे रिक्वेस्ट की थी, सी रिक्वेस्ट हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव। उसने रिक्वेस्ट ये की थी कि बस आप हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करो। फिर क्या हुआ हर फ्रेंडली मैनर्स मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस। उसके दोस्ताना व्यवहार के कारण पेडलर को उस पर भरोसा हो गया और उसका क्या किया आमंत्रण पर स्वीकार कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रोप्टर। जो क्रोप्टर ने उस पर जो पेडलर था पेडलर ने जो क्रोप्टर की जो कॉन्फिडेंस था जो विश्वास था उसकी रिस्पेक्ट की थी क्या। जो पेडलर को क्रोप्टर के द्वारा जो विश्वास मिला मतलब जो क्रोप्टर ने उसके साथ किया, क्रोप्टर ने क्या किया था उसके साथ। बेचारे क्रोप्टर इतना सीधा था कि उसने सब कुछ बता दिया उसको कि मैं जब जवान था तो मैं आयरन मिल में काम करता था लेकिन अब मैं कैपेबल नहीं हूँ तो मैंने एक गाय रख रखी है जिससे मैं दूध निकालता हूँ, जिसको दूध बेचकर क्रीमरी बेचकर मैं 30 करोड़ रुपए कमाता हूँ। ऐसी सब बातें उसको बता दी। लेकिन जो पेडलर था वो बहुत
मतलब एक तरह से चोर था वो, तो उसको क्या याद है, सिर्फ चोरी की बातें याद थी उसको। तो जब वो पेडलर उसको मतलब क्रॉप्टर सब कुछ बातें उसको बता रहा था, तो पेडलर के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। जब उसने घर छोड़ा और जब वो जा रहा था उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो पेडलर जो क्रॉप्टर ने 30 क्रोनर दिखाया उसी की चोरी कर लाते। तो देखो, नो पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्रॉप्टर्स कॉन्फिडेंस, कि जो पेडलर था ना उसने जो क्रॉप्टर थे उसके कॉन्फिडेंस जो विश्वास किया था उसने उसकी रिस्पेक्ट सम्मान नहीं किया उनने, बिकॉज ही वाज थीप, क्योंकि वो चोर था, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और चोर के अनुसार ही उसने क्या किया था, काम किया था। और चोर के अनुसार काम क्या किया था उसने कि ही स्टोल हिज 30 क्रोनर, उसने क्या किया था, उसके 30 क्रोनर रुपए चोरी कर लिए थे। क्वेश्चन है कभी बाय द वे आ जाए तो आपको सिर्फ नो लगाना है, बाकी क्वेश्चन से लिख देना और बिकॉज लगा कि ही वाज ए थीप एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और वो क्या था, चोर था, इसलिए चोर के अनुसार ही उसने क्या किया था, कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, जो एडला थी, जो आयरन मास्टर की लड़की थी, उसको पेडलर पर क्या डाउट हुआ, उसको ऐसा क्यों लगा कि ये जो पेडलर है ये आयरन मास्टर का मतलब जो आयरन मास्टर है मतलब मेरे पापा है उसका रेजिमेंट का कॉमरेड मतलब दोस्त नहीं हो सकता है, ऐसा डाउट क्यों आया उसको। तो देखिए आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में है, एडला डाउटेड, एडला को क्या हुआ, डाउट हो गया उस पर, मतलब उस पर क्या हुआ, डाउट हुआ, पेडलर आउटलुक से अपीयरेंस एंड इज बिहेवियर्स, जो पेडलर था ना उसका जो आउटलुक था, उसका जो बाहरी जो उसकी लुक था, उसका जो दृश्य था ना उसके कारण, और उसका जो बिहेवियर था, उसकी जो हरकतें थी उसके कारण एडला को क्या हुआ, उस पर डाउट हुआ। आल्सो ही डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एजुकेटेड मैन, और इसके अलावा वो जो पेडलर था वो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो एजुकेटेड पर्सन हो, और मतलब वो सेना में रह चुका हो, ऐसा नहीं लग रहा था, वो एजुकेटेड की शिक्षित कहीं से भी नहीं लग रहा था वो। ही सीम टू हर दैट ही हैड स्टोलन समथिंग एंड और हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और वो उसको ऐसा सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसने क्या किया हो, किसी चीज़ की चोरी की हो, या फिर वो क्या हुआ, जेल से भागा हुआ हो। एडला को क्या लगा, एडला को सबसे पहले तो डाउट उसको क्यों हुआ था कि उसका जो आउटलुक से अपीयरेंस, जो उसका बाहरी जो दृश्य था ना, पेडलर का बाहरी दृश्य कैसे कि वो एक तो बहुत फटे पुराने कपड़े पहना था और काफ़ी टाइम से नहाया हुआ नहीं था, तो उसके कारण क्या हो रही थी, उसकी सेविंग नहीं हो रही थी, हेयर कट नहीं हो रहे थे और फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, जिसके कारण एडला को डाउट हुआ कि अगर ऐसा पर्सन तो रेजिमेंट में हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी, और जिसके बाद उसका बिहेवियर कैसा था, उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो किसी से बात नहीं करता था और वैसा चुप रहता था, उसको डर था कि कोई चेकिंग नहीं कर ले मेरी। तो पेडलर को सबसे पहले उसके आउटलुक अपीयरेंस और उसका जो बिहेवियर था ना उसके कारण डाउट हुआ कि ये रेजिमेंट का कॉमरेड नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि वो ये बताती है कि वो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जैसे कि वो एजुकेटेड मैन हो, ठीक है। दूसरी बात उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्या किया हुआ है, इसने कुछ चुराया हुआ है, और या तो फिर वो जेल से भागा हुआ पर्सन है ना। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको आपकी नोट कॉपी में राइट करके और लर्न कर सकते हो ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस है आने के, है ना। मेरे जो आंसर वो क्वेश्चन है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर नोट्स बनाना चाहे तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, जो आयरन मास्टर था, जो लोह उद्योग का जो मास्टर था से वो था, जो मालिक था, उसको कब रियलाइज महसूस हुआ कि उसने क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दी, गलती कर दी। तो देखो कब उसको मिस्टेक हुआ, रियलाइज हुआ था, व्हेन आयरन मास्टर saw the पेडलर इन ब्राइट इन द मॉर्निंग। क्या हुआ था, जब आयरन मास्टर था ना उसने जब उजाले में, जो सुबह की जो उजाला था उसमें जब पेडलर को देखा था ना तो हिज हेयर वाज कट, और जब देखा उसने सुबह की लाइट में जब देखा तो उसके पहले जो पेडलर थे उसको क्या कर चुके थे, हेयर को कट करवा चुके थे। ही हैड बीन वॉश्ड, वो अच्छी तरीके से साफ हो चुका था, मतलब उसने बात नहा चुका था वो। एंड सेव्ड एज वेल ड्रेस्ड, उसने क्या करी थी, उसकी सेविंग भी कर ली थी और बहुत वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। नाउ द आयरन मास्टर कुड क्लियरली सी दैट ही हैड बीन मिस्टेकन, और अब जो आयरन मास्टर थे वो पूरी अच्छी तरीके से ये देख सकते थे कि उनने क्या किया है, उनके द्वारा मिस्टेकन है, गलती हो चुकी है। इन आइडेंटिटी, पहचानने में, किसको, आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी ऑफ पेडलर की आइडेंटिटी में उनको किसने क्या कर लिया, मिस्टेक कर लिया, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेस इन द प्रीवियस नाइट,
किस कारण से गलती हुई थी? क्योंकि जो फर्नेस थी, जो वहाँ पे भट्टियाँ चल रही थी उनके आयरन मिल में, उसके अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, मतलब वहाँ का जो भट्टियाँ थी ना, रात का अंधेरे का मामला था, तो रात में अंधेरे का मामला था, तो जो भट्टियों का अनसर्टेन जो रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, उसके कारण उन्होंने पेडलर को सही से देख नहीं पाए। और जब सही से देख नहीं पाए तो लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ उसके जो लुक था वो हो सकता है उनके रेजिमेंट के कॉमरेड से मैच हो रहा होगा। तो उनको ऐसा लगा कि यार हो सकता है ये मेरा मतलब बैचमेट हो सकता है। अब बैचमेट हो सकता है तो उनने क्या किया, पेडलर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि आप मेरे, उसने उनको संबोधित किया था जो उनके बैच का जो नाम था, है ना। तो उसने क्या किया कि जब उनसे पूछा गया तो उनने बोल दिया था कि यार मेरे साथ ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हुई है लाइफ में जिसके कारण मेरा लुक ऐसा हो गया। तो उसने दूसरी बार झूठ बोला था। तो उस कारण उनको जब वो सुबह की किरण में जब देखा, जब सुबह मॉर्निंग की सुबह सुबह जो ब्राइट लाइट थे, नेचुरल ब्राइट लाइट थी, उनमें जब पेडलर को देखा और तो उनने जब देखा तो इस हेयर वाश कट, उसके बाल कट चुके थे, ही हैज़ बीन वॉश्ड, वो नहा चुका था, एंड सेव्ड एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने सेविंग करने के बाद अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि पेडलर के पिताजी ने उसको सूट दिया था या पेडलर ने दिया था उसको। नाउ द आयरन मास्टर कुड सी दैट ही हैड बीन मिस्टेकन इन आइडेंटिटी, और अब वो क्लियरली अच्छी तरीके से देख सकते थे कि उनने क्या किया, पेडलर को पहचानने में गलती की, है ना। और पहचानने में गलती क्यों हुई थी कि बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ अनसर्टेन फर्नेसेस ऑफ प्रीवियस नाइट, जब पिछली रात वो आयरन मास्टर आयरन मिल में गए थे तो वो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन के कारण वो सही से देख नहीं पाए, जिसके कारण क्या हुआ, उनने पेडलर को पहचानने में मिस्टेक कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सीन द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। जो एडला थी, जो आयरन मास्टर की लड़की थी, वो हैप्पी, खुश क्यों हो गई थी, टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय आयरन मास्टर, जो पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था उसको देखकर जो एडला थी वो खुश क्यों हो गई थी, है ना। क्वेश्चन ये है कि जो एडला थी वो इतनी खुश क्यों हो गई थी जब पेडलर के द्वारा उसको गिफ्ट जो पेडलर ने गिफ्ट छोड़ा वो देखकर इतनी खुश क्यों हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई है, वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है। देखो फिर भी एडला बिकम डीपली embraced when she heard at the church that the peddler was a thief। इतना एक ही साथ है कि जो एडला थी वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी जब वो चर्च में गई थी उसके पापा के साथ, और जब चर्च में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो पेडलर है वो एक चोर है जो कि क्रॉप्टर के घर से, जो हमारा आयरन मिल का पुराना जो वर्कर है उसके घर से 30 करोड़ निकाल के चला गया है, वो पेडलर है, चूहेदानी बेचने वाला है, जो कि एक चोर है। जब ये बात उसने चर्च में सुनी, एडला ने जब ये बात चर्च में सुनी तो वो क्या हो गई थी, बहुत उदास हो गई थी या बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। लेकिन जब वो घर गई, बट व्हेन सी गोट द गिफ्ट एंड लेटर इनसाइड इट, जब वो घर गई और उसने देखा कि उसको क्या मिला था, गिफ्ट मिला था और उसके अंदर क्या था, एक लेटर था। शी बिकेम हैप्पी, उस लेटर को देखकर वो खुश हो गई थी क्योंकि उस लेटर के अंदर 30 करोड़ रखे हुए थे और उसमें ये लिखा हुआ था कि कृपा करके आप ये 30 करोड़ उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसका घर रोड के आउटसाइड है। मतलब पेडलर ने ये नोटिस लिख दिया था, उसमें ये संदेश दिया था एक लेटर में कि आप ये जो 30 करोड़ है ये उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो कि उसका घर रोड के साइड में है, और वो क्या कौन है, क्रॉप्टर है, आपका जो आयरन मिल है उसका पुराना वर्कर है। एंड थिंक दैट द पेडलर वाज ए जेंटलमैन, और जब उसने लेटर देखा, लेटर गिफ्ट देखा और उसके अंदर लेटर देखा, लेटर में लिखा था और पैसे रखे होते 30 करोड़, तो उसको लगा कि जो आदमी था वो क्या था, जेंटलमैन था। तो वो क्या हो गई थी, सी बिकेम हैप्पी, एंड बिकेम हैप्पी भी लिख सकते हो आप, एंड शी बिकेम हैप्पी, है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिड द पेडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द पेडलर। जो क्रॉप्टर था, मतलब जो पेडलर था, उसने क्या ऐसी उम्मीद की थी कि उसे जब क्रॉप्टर के घर जाएगा तो उसे इतना सम्मान मिलेगा, इतना आतिथ्य भाव मिलेगा, ऐसा क्या उसने एक्सपेक्ट की थी कि ऐसी उसने
उसकी इच्छा थी कि जब वो पेडलर जब क्रॉप्टर के घर जाएगा तो उसे इतना सम्मान मिलेगा। तो देखो, नो, द पेडलर नेवर एक्सपेक्टेड, उसने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी कि द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द पेडलर। उसने वो बोल रहा है कि नो, पेडलर ने ये कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं किया था कि जब वो क्रॉप्टर के घर जाएगा उसे इतना सम्मान मिलेगा या इतना आतिथ्य भाव मिलेगा। ही एक्सपेक्टेड, उसने सिर्फ यही एक्सेप्ट की थी, यही अनुमान लगाया था कि सोअर फेसेस, कि उसको क्या मिलेगा, एक सोअर फेसेस मिलेगा, मतलब एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो उदास हो। जब कोई भी अपने से कुछ पूछे ना, कागज अचानक कोई बोल दे कि यार मुझे मदद की ज़रूरत है, तुम मेरे को ऐसा कर दो, मेरी मदद कर दो, अब अपन उस काबिल ही नहीं हो तो अपना भी एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो जाते चेहरे का। तो सेम कंडीशन बोल रहा है, ही एक्सपेक्टेड सोअर फेसेस, उसने सोअर फेसेस, मतलब सोअर फेसेस यानी होता खट्टापन आ जाता है ना चेहरे पे, उसको बोलते हैं। वेन शी नॉक द डोर एंड रिस्पेक्टेड फॉर ए नाइट शेल्टर, जब वो दरवाज़ा नॉक करेगा, दरवाज़ा खटखटाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा कि मैं एक रात यहाँ गुजार सकता हूँ। बट द क्रॉप्टर वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन अपोजिट में हुआ क्या कि जो क्रॉप्टर था वो बहुत खुश हो गया जब उसने पेडलर को देखा। तो टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि जो क्रॉप्टर के साथ कंडीशन थी, उसकी सरकमस्टेंस थी, वो ये थी कि बेचारा क्रॉप्टर क्या है, क्रॉप्टर भी अकेला था घर पे, उसके भी कोई बात करने वाला कोई नहीं था। तो उसने क्या किया, वो भी बहुत खुश हो गया जब उसके अकेलेपन ने उसने पेडलर को देखा। तो क्रॉप्टर बहुत खुश हो गया था कि चलो ठीक है, अपन भी अकेले हैं, ये भी अकेला है, रात में रहेगा तो कम से कम कुछ बातें हो जाएगी, तो जिसके कारण क्या हो सके, टाइम स्पेंड हो सके, मजाक मस्ती हो सके। तो क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि पेडलर ने ऐसा एक्सेप्ट किया था कि जब वो क्रॉप्टर के घर जाएगा तो उसे इतना आतिथ्य भाव मिलेगा। तो पेडलर ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि जब वो क्रॉप्टर के घर जाएगा तो उसको इतना आतिथ्य भाव मिलेगा। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि जब भी वो किसी के भी घर जाता था और किसी से भी अगर कुछ भी पूछता तो क्या होता था, उसके साथ बेचारे के साथ उसके साथ समस्या यही होती थी कि यार कोई उसे इग्नोर कर देता था, या कोई उसको नाइट शेल्टर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता था, या कोई उसको प्लेस नहीं देते थे। तो उसने वही सोचा था कि जब भी मैं क्रॉप्टर का दरवाज़ा नॉक करूँगा, खटखटाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक पर्सन खड़ा मिलेगा गेट पर जो कि सोअर फेसेस के साथ रहेगा, मतलब जिसका चेहरा एकदम उदास हो जाएगा। लेकिन जब इसके ऑपोजिट, जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और जब क्रॉप्टर बाहर आया गेट से, तो क्रॉप्टर के जो एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि क्रॉप्टर भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो भी अकेला था और वो सोच रहा था कि उसको भी कुछ ना कुछ इसके साथ बात करने का मौका मिलेगा और उसके साथ मजाक मस्ती हो जाएगी, कुछ बातें शेयर हो जाएगी। ये मोस्ट क्वेश्चन है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है, जो रेट रेप का फर्स्ट पार्ट है, उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो फर्स्टली यू शुड लर्न दिस क्वेश्चंस, ओनली 6 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे मैंने पार्ट फर्स्ट में, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपने देखा नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यही मोस्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ही आपको लर्न करने, अदरवाइज चैप्टर में क्वेश्चन बहुत है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 26, आई थिंक 26 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। लेकिन मैंने जो 11, 12 क्वेश्चन करवाए वो मोस्ट और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फर्स्टली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप लर्न करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा बोर्ड एग्जाम में। बाय द कभी कभी इससे आ सकता है, तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको। बाकी 6 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोडेड कर रखा है मेरे चैनल पे। आप अगर चैनल पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो पहले उस टॉपिक का नाम लिख के बाय विजार्ड ऑफ इंग्लिश माइस्टर करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको ईजिली यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।